गाइस, आज दिन का तीसरा दिन और नए बंदे की शुरुआत। आज ये हमारे जो नए सरकार है, जो मैंने आपको दिखाया, ये भी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ। देखते हैं इनका क्या होगा अभी। तो मैं लग रहा था ना हाँ, ये इसने सही बात बोल दिया। मुझे नहीं लग रहा था ये आएगा, बट जुड़ रहा है। देखते हैं कितने दिन तक जुड़ा है। तुम्हारा भाई तो जुड़ा ही रहेगा। हरीश जी नहीं आएंगे तो बोल रहे हैं जुड़े हुए रहेंगे। अब हरीश जी के बारे में आप लोगों का कंफ्यूजन होगा, तो वो हमारे बॉस हैं। बस रोज की तरह। अगर दिन की बात करें तो आज का तीसरा दिन है, और वैसे क्वालिटी की बात करें तो आज का बेहतरीन है, क्योंकि आईफोन है। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही। वीडियो में ले लो एक बार। अच्छी लग रही है। पूछ के लेना पड़ता ना, जो अनजान बंदे को क्यों ले ले। ये रोज की तरह बस चलती हुई अपने राह पे, और हम भी चलते हुए अपने राह पे। ये आपका दिन की शुरुआत, रोज की तरह तीसरा दिन। हाय गाइस, और बात करूँ तो मैं कि अंदर आने के बाद ना वॉइस हमें दोबारा डालना पड़ता है, क्योंकि अंदर में एक्चुअली म्यूजिक पहले से ही चल रहा होता है। तो अगर हम वो डालेंगे तो कॉपीराइट आ जाती है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और आज का तीसरा दिन, और ये साइन के साथ हमारा शुरुआत होता है जिम का। फर्स्ट हमने जो पुशअप्स वगैरह लेने के बाद, अभी आपको पता है जैसा कि मिक्स चल रहा है, तो पुशअप्स वगैरह लेने के बाद मैंने चेस्ट का ले लिया। हमने 3-3 सेट लिया पूरा। एक्चुअली चेस्ट का भी मैं हर जितने भी एक्सरसाइज अभी 3-3 सेट कर रहा हूँ, तो चेस्ट का मैंने हर वीडियो में नहीं दिखा सकता। इसके बाद मैंने चेस्ट के बाद ना ट्राइसेप्स लेना सोचा, और ट्राइसेप्स की जो मैं ये आप देख रहे हो, ट्राइसेप्स की ऑलरेडी मैंने इसकी भी 3 सेट लिया, और इसके अलावा भी डंबल से भी लिया मैंने, और रोड से भी ट्राइसेप्स के लिए लिए प्रॉपर। ट्राइसेप्स लेने के बाद जब ट्राइसेप्स हो गई, तो मुझे लगा कि बैक के लेने के लिए, तो बैक की भी मैं एक वीडियो क्लिक किया, और वो भी मैं सोचा आप लोगों को दिखाऊं। तो ये जो वीडियो देख रहे हो, ये बैक की है। इसके अलावा भी मैंने वो रोड से भी लिया है, और लिफ्ट वेटिंग भी किया है मैंने, लेकिन वो सब चीज़ नहीं दिखा सकता। जैसे कि आप लोगों को पता है, सारा वीडियोस में कवर नहीं हो सकती, बट मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा भी ना हो वीडियो, और कम से कम 3 एक्सरसाइज कवर ही हो एक वीडियो में कम से कम। तो और इसके बाद मैंने बाइसेप्स के लिए रोड के साथ जो है वो ले लिया, और जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इसका 3 सेट प्रॉपर लिया मैंने रोड के साथ। और इसके लेने के बाद मैंने ना एक बार ट्राइसेप्स की एक और एक्सरसाइज सोच रहा था। जब ये मैं ले रहा था, तो एक और एक्सरसाइज लेने के बाद प्रॉपर मैंने ये 3 सेट लिया। इसके अलावा भी मैंने सारे मिक्स ही कर रहा हूँ, तो अभी सारा ले रहा हूँ। तो इसके बाद मैंने सोचा ट्राइसेप्स का, और ट्राइसेप्स मैंने लिया। और ये देख रहे हो अब, जैसे कि ट्राइसेप्स का, तो और ये ट्राइसेप्स का भी लिया, और बाकी जो ट्राइसेप्स का रोड एक और भी दिखाया वीडियो में, वो भी लिया मैंने, रोड भी लिया। और ये डंबल से भी मैंने लास्ट जाते जाते ले लिया। और आप लोग को बताया, तो आज की जो पिक है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये हमारा तीसरा दिन का पिक्स है, और यहाँ से स्टार्ट हो गया इंग्लिश। थैंक यू गाइस। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज का अपना तीसरा दिन, और तीसरा दिन में ये है कि आज मैं डियर सर के जो वीडियो देख रहा था, वो आर्टिकल्स के। और आर्टिकल्स में आपको पता है, जैसे कि आपको पता है, ए एन और द का इस्तेमाल, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। और जैसे कि आप लोग सारे दोस्तों को पता होता है कि हमारे जो इंग्लिश में होते हैं, वो 26 में से, जो 26 अक्षर के होते हैं, वो 26 में से 21 जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, और 5 वोवेल्स होते हैं। और हम दोनों यूज में, ये अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे, हम दोनों में यही पढ़ते आ रहे थे कि जो वोवेल्स के साथ है वो ए एन आएगा, और कॉन्सोनेंट के साथ ये आएगा। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत नहीं था। अगर हम उस चीज़ की बात करें, तो अगर हम ऐसे में बात करें, तो जैसे यूनिटी है, यूजेज है। अगर हम वोवेल जो अभी तक हम करते आ रहे थे कि यू वोवेल आ गया तो हम एन यूज कर ले, एन लगा देते, जबकि वो गलत था। क्योंकि हमें सिर्फ हमें जो फोकस करना है, जो मैंने वीडियो में जानकर देखकर मैंने जो सीखी है, वो मेन हमें जो फोकस करना है, वो हमें स्वर पे फोकस करना है, कि वॉइस का जो है ना, वॉइस पे, उस पे फोकस करना है, कि उसका जो
स्वर आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है। तो यूनिटी की अगर हम बात करें तो या आ रहा है। जब अगर वही एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यू से, तो एक अम्ब्रेला का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि अम्ब्रेला में आ रहा है या, तो उस समय हम यूज करेंगे एन। बाकी यूनिटी यूजेज अगर उसमें है तो वो व्यंजन है जैसा कि आपको पता है, या तो उसमें हम एन बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अब आते हैं ए और एन का अभी तक का जो हमने जो गलती करके आ रहे थे, अब ये गलती तो मैं नहीं करूंगा और आशा करता हूं आप लोग भी नहीं करेंगे। और अब आते हैं दा का यूजेस। अब दा का यूजेस क्या है, बहुत सिंपल है। बहुत चीजें में क्या होता है कि मान लो कोई भी खास चीज, दा का जो यूज है वो कोई खास चीज को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लो कि कोई एक, मान लो ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट का अगर हम ऐसे दिखाएंगे तो दिस इज ए टी शर्ट। और अगर हम कोई, अगर जैसे इस टी शर्ट को मेरे पिताजी ने गिफ्ट दिया हो तो हम ये दिखाएंगे दिस इज द टी शर्ट, क्योंकि इसको हम एक खास चीज को बनाने के लिए दा का यूज करते हैं। अब आता है कि दा कहाँ कहाँ यूज नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें कि द यूएसए, द कंट्री के लिए यूज करें तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। खासकर कंट्री के लिए तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्री के लिए यूज नहीं होता, बिल्कुल भी दा यूज नहीं होता कंट्री के अगर हम बात करें तो। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कहाँ लगाना चाहिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही इज ए नाउन पर्सन, ठीक है, तो हम उस समय एन यूज करेंगे क्योंकि अननाउन आ रहा है, या का आ रहा है, या का नहीं आ रहा है, आ का आ रहा है, तो इसलिए हम उसमें एन का यूज करेंगे। और दा की बात आती है तो दाम हम कंट्री के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, लैंग्वेज के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, स्ट्रीट्स गलियों के लिए और नाम के लिए, ये चार चीजों में हम बिल्कुल भी दा का नहीं यूज करेंगे। अगर मान लो हम अगर करें तो, और खासकर अगर शहरों की बात करें उसमें भी हम दा का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे टेक एन एक एग्जाम्पल कि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आई एम लिविंग इन द दिल्ली। डायरेक्ट आप शहर का नाम ले सकते हैं, उसमें आप दा का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अब आती है, अगर हम दा की यूज कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ है उसके बारे में बताऊं आपको। तो मेन जो इंपॉर्टेंट यूज है वो रिवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स नदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होली ग्रंथ, जैसे होली ग्रंथ में क्या क्या आती है, जैसे मैं बता दूं आपको, रामायण, महाभारत, बाइबल्स, गुरु ग्रंथ, ये सब चीज के लिए आपको पहले दा का यूज करना ही होता है। अगर हम उसकी बात करें दा के लिए, तो न्यूज़पेपर के लिए भी हमें दा का ही यूज होता है। और अगर हम एक मान लो उससे अलावा मैं अगर एक बात करूं तो क्लासरूम को शो करने के लिए भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर किसी सिंगल को दिखाने के लिए तो हम दा का यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम क्लासरूम को अगर दिखा रहे हैं या उनके बारे में बात कर रहे हैं तो दा का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपको खासकर जो फैक्ट बता दूं, मैन और वुमेन के लिए कभी भी दा का यूज नहीं होगा। जो आज तक मैंने गलती करते आ रहे थे कि यू जहां देखा वहां एन लगा दिया, या के देखा वहां ये लगा दिया, तो इस टाइप में कभी भी ध्यान रखना है कि उसके जो वॉइस पे है, वॉइस पे जाना, आपको वॉइस पे ध्यान रखना कि आप उस वॉइस में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है, तो वॉइस के ऊपर से ए एन और लगेगा। और दा का यूज जो बताया मैंने, कहाँ कहाँ लगना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं लगना चाहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी हेल्पफुल होगा। और आज का हमारा जो तीसरा दिन का था वो भी पूरा हुआ। और क्या आप लोग अच्छे से रहिए, बी सेफ, और आशा करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। अगर किसी प्रकार की भी गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू। हाय गाइस, हरे कृष्णा। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज का मेरा तीसरा दिन, और आज जो मैं गीता में स्टार्ट कर रहा हूँ वो भूमिका का है, जो कि मैं आपको एक बार बताता हूँ। उसमें ये लिखा हुआ जो फर्स्ट पेज का है वो जो संस्कृत में लिखा हुआ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो संस्कृत के बाद हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके कि उसका मीनिंग्स क्या होता है। ओम ज्ञान तिम्रीरांधस्य ज्ञानाधन सकाल्यक्य छगुरूपी मिनलता एन तमसय श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित एन भूतले स्वयं रूपा कदा महंती ददादि सौपदादिकम।
इसका मतलब ये होता है कि मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। मेरे गुरु ने जो ज्ञान रूपी है वो प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी और मैं उन्हें सादर नमस्कार या सादर प्रणाम करना चाहता हूँ, जो कि संस्कृत में था। मैंने हिंदी में कोशिश किया हूँ कि ट्राई करूँ, क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग है, तो अगर मेरे तरफ से कोई गलती हो रही हो तो क्षमा करना। हरे कृष्ण।